राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे। बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था बेटा? नहीं सर, क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर। आपको एक खुशखबरी दूं मैं? यस सर, खुशखबरी देना। एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म बेटा, खत्म है सर। क्लास तो आपने ली ही नहीं और आप कह रहे हो खत्म। यस, आपने खत्म कर चुके हो। तो एक बार फटाफट रिवीजन निकाल दूं मैं? पहले रिवीजन निकाल दूं मैं? जी सर, रिवीजन निकाल दीजिए। सर सबसे पहले हमने सीखा। सर एक बार क्विक रिवीजन निकाल दो, क्विक। हाँ, क्विक रिवीजन निकालता हूँ। वैसे तो मैं वर्बली करवाने वाला था, फिर मेरे को ध्यान आया अकाउंट्स ही अकाउंट्स। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे वर्ड्स को पकड़ पा रहे हो ना बेटा, तो आप एक अकाउंट में बड़े ही महारत हासिल कर लिया आप लोगों ने। ठीक है सर, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या किया है बेटा? आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले किया न्यू शेयर कैसे निकालते हैं। जी सर, न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। सर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो। सर ये ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो अगर पॉजिटिव तो आता है तो सैक्रिफाइस होता है सर, सैक्रिफाइस निकलता है, सैक्रिफाइस करता है वो पार्टनर। और अगर सर ये क्या नाम है नेगेटिव आ जाता है तो वो पार्टनर गेन करता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलता है सर? क्या नाम, नए पार्टनर का तो आपको गिवन ही होगा या फिर बता रखा होगा कि ए ने कितना, मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने कितना दिया, और ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो निकालना है तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो माइनस उन्होंने जितना क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, इससे न्यू रेशो आ जाएगा। जी सर, उसके बाद बेटा आपने गुडविल किया। सर गुडविल ने क्या किया बेटा? गुडविल की कैलकुलेशन आप करके आ चुके हो। गुडविल की कैलकुलेशन आपने चेंज इन पीएसआर में कर रखी है काफी सारी। यस सर। उसके बाद गुडविल में देखा कि आपने कोई भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है सर, कैश में लेके आता है तो क्या होगा, इन काइंड लेकर आता है तो क्या होगा। ठीक है, ओके सर। और सर क्या नाम है, वो नहीं लेकर आता तो क्या होगा, मतलब सर नहीं क्यों छोड़ो, पहले प्राइवेट कर दो। सर प्राइवेटली लेके आता है तो क्या होगा। ठीक, उसके बाद हमने सीखा कि गुडविल अगर बुक ऑफ अकाउंट में है, गुडविल अगर बुक ऑफ अकाउंट में है तो उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। सर ओल्ड पार्टनर और किसमें सर, ओल्ड रेशो में। ठीक है, उसके बाद मैंने कह रखा है कि नया पार्टनर क्या लेके आया सर, क्या नाम है, गुडविल लेके आया सर, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। ठीक है बेटा, वो कैसे लेके आ सकता है सर, कैश में भी लेकर आ सकता है, इन काइंड भी लेकर आ सकता है, या फिर सर वो नहीं लेके आता है, कैश में भी नहीं लाया और काइंड में भी नहीं लाया, कैश में भी नहीं लाया और काइंड में भी नहीं लाया बेटा। अगर वो ऐसा करता है तो क्या कर देंगे बेटा, अभी बताता हूं मैं। सर कैश में लेके आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे सर, कैश में लाया तो जो भी ओल्ड पार्टनर होते हैं, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, वो बिजनेस में भी रख सकते हैं और बिजनेस से निकाल भी लेते हैं। ठीक है, यस सर, इसका दो चीजें रहेंगी। सर एंट्री आप नहीं करवा रहे हो, एंट्री कर लेना, एंट्री करवा रखी है इनके ऊपर। ठीक है सर, वैसे नया पार्टनर लाएगा तो क्या होगी, एक ही बार एंट्री करा दो बेटा। नया पार्टनर लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब क्या कर देंगे सर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को किसमें डाल देंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अगर ये पार्टनर घर ले जाते हैं गुडविल को, क्या करते हैं, गुडविल के अमाउंट को घर पे ले जाते हैं तो क्या करोगे सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जितने भी निकाला है ओल्ड पार्टनर जितने भी हैं सर, क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो जो लेके जा रहा है बेटा, टू कैश या बैंक अकाउंट, इस तरह से जितना भी वो पैसा लेकर जा रहे हैं। यस सर, इनको ओल्ड पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। हाँ बेटा, ओल्ड पार्टनर्स भी आप बोल सकते हो। सर काइंड में लेके आएगा तो काइंड में भी इसी तरह से कर देगा। और क्या करेंगे, काइंड में क्या आती है हमारे पास, काइंड में बिजनेस के पास एसेट्स आ जाती है बेटा। लेकिन सर वो कैश में भी नहीं लाता, काइंड में भी नहीं लाता, तो क्या करेंगे, नए पार्टनर्स की कैपिटल को क्या नाम है, नए पार्टनर से क्या कर देंगे सर, न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा कर देंगे। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है, जो भी नया पार्टनर आता है उसे कारण जो भी नया चेंज इन जो भी नया रेशो होता है तो सर उससे पुराने पार्टनर को भी का भी भला हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, आपको पता है क्या करेंगे सर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आपने ये दे रखा है। हाँ सर, जो नया पार्टनर लाएगा वो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देंगे, लेकिन जो सर ऑलरेडी पार्टनर था, ओल्ड पार्टनर था, वो अब चेंज, जो भी नए पार्टनर के आने के बाद नया पीएसआर हुआ सर, नया जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ, उससे उसको फायदा हुआ, तो कह रहे हैं जो इस ओल्ड पार्टनर्स को फायदा हो उसको डेबिट कर देंगे उसी कैपिटल अकाउंट को, किसकी, उसी कैपिटल अकाउंट को बेटा, नॉट करंट अकाउंट को। और जो भी सैक्रिफाइसिंग कर रहा है उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जी सर, अभी तक हमने ये सीखा, तो अभी तक आप लोगों ने यही सीखा, अभी तक आपने यहाँ यहाँ घर घर खेली में यही देखा बेटा। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। सर आपने आते ही ऐसे क्यों किया कि आपका क्या नाम, चैप्टर फिनिश, सही बताता हूँ। अब आप लोगों का क्या क्या पेंडिंग है बेटा, बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख दूं एक बार। हाँ सर, पहले आप लिखवा दो। वेन, जो भी पॉइंट है बेटा लिखो। वेन एवर देयर इज चेंज इन, हालांकि ये बात मैंने वहां पर भी लिखवाई थी, कहां पर, चेंज इन पीएसआर में। वेन एवर देयर इज चेंज इन
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एनी एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट, हालांकि अभी आपने किया नहीं, अगले चैप्टर में करेंगे। रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर, you are required to distribute the following to old partners in old ratio, ब्रैकेट है, even if question is silent, साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है ना, चुपचाप है, तो बेटा ये चीज अगर आपको दिख जाए ना, शूट एट साइड कर देना। सर किस किस चीजों को? बेटा एक तो मैंने आपको पहले ही करा रखा है, नंबर 1 गुडविल को। बेटा अगर गुडविल आपको दिख रही है, उसको आप क्या कर दो सर, उसको राइट ऑफ कर दो। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, चाहे बेटा डेबिट बैलेंस हो और चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस को ही बांट दो, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट को ही बांट दो। बेटा लॉस कैसे बटेगा सर? लॉस का तो डेबिट बैलेंस है, तो सर एक बार आप बता दो ना। ठीक है, एक बार बता देता हूँ लो, अगर आपको जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। बेटा अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, हालांकि आपको इससे डेबिट क्रेडिट बैलेंस से ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि चेंज इन पीएसएल में करा के आ चुका हूं। तो डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, क्या कर देंगे बेटा, ये ओल्ड रेशो में बांट देंगे। किसमें बता रहा हूं मैं, किसमें सर? ये ओल्ड रेशो में, ठीक है। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है सर। गुडविल को कैसे करेंगे बेटा? गुडविल का तो मैं वैसे करा के भी आया हूं, अगर आपको गुडविल का फिर भी लिखना है तो लिख लीजिए। गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर, कल ही करवाया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। किसमें बेटा? ये कहां जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो लिख रखा है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो बेटा लिख रखा है, चेक कर लीजिए। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो कहां गया? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो बेटा, जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा इस तरह से। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैसे करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या ये आपको चीजें नहीं आती सर? चेंज इन पीएसआर में करा दिया था आपने। बीइंग, हालांकि सर रिपीटेशन चल रहा है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद बेटा उसके बाद नंबर 3 एनी रिजर्व, कोई भी रिजर्व होगा उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी? लो लिख लो साथ साथ, मैं कहता हूं रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई भी रिजर्व हो सकता है, लाइक जनरल रिजर्व हो गया बेटा, ठीक है। एनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, किसमें सर? ओल्ड रेशो में ही, ऊपर ही लिखवा रखा ओल्ड रेशो में। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है बेटा। कुछ स्पेसिफिक रिजर्व हैं जो आपकी बुक में स्पेशल दिखा रखे हैं, हालांकि इससे अलावा और भी होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। सर स्पेसिफिक रिजर्व कौन कौन से होंगे बेटा? आपने करके आए हुए हो चेंज इन पीएसआर में। सर नंबर 1 वर्क इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैं पूरा लिख दूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जब मैं करा रहा था तो आपको बता भी रहा था कि आगे भी आएंगे, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है बेटा, ये आप करके आ चुके हो। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था नंबर 5 रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, हालांकि आप उसको रिवैल्यूएशन के नाम से जानते हो, ठीक है। इसको बेटा प्रॉफिट एंड लॉस
लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर यूज होने वाला नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन आप ध्यान रखना सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम पहले भी कभी पढ़ के आए थे क्या? सर नाम सुना सुना लग रहा है। यस बेटा, आप पहले भी इसको कहीं पढ़ के आए थे, जब भी मैं आपको पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल्स करा रहा था, ठीक है। जब वो कहता था कि आप क्या करो, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं तो आप क्या करते थे, नए पार्टनर, जो भी ओल्ड पार्टनर था उसके अगले साल के मतलब ओपनिंग कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करते थे। लाइक आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए या फिर गलत लगा दिया, सैलरी नहीं दिया, यस सर। लेकिन अब आपसे पूछी जाती है कि फुल फ्लेज एंट्री डालो, तो आप क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करते थे। याद आया नहीं आया? जी सर याद आ गया। एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने खुद ने करवाया था सर, आप वाले क्वेश्चन में तो मसाला था, लेकिन जो आपकी बुक में क्वेश्चन था वो एक ही क्वेश्चन था, उसमें मसाला नहीं था बेटा। जी सर याद आ गया सर, ठीक है। तो ये फंडामेंटल में आपने किया हुआ है। उसके बाद बेटा क्या किया था सर, यही किया था। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, लो आपको मैं एक बार हिंट दे देता हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है बेटा इस तरह से, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन। सर हिंट ही दोगे? हाँ बेटा हिंट ही दूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ये होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या होता है सर, यहाँ के सारे सारे एक्सपेंस आते हैं और यहाँ सारी सारी इनकम आती है। मतलब बेटा यहाँ पर क्या आएगा सर, एसेट्स अगर गिर रही है तो यहाँ आएगा, लायबिलिटी अगर गिर रही है तो यहाँ आएगा, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो भी यहीं आ जाएगी। और कोई भी सर किसी भी एसेट से रिलेटेड हमने रिवैल्यूएशन करवाया, उसको खर्चा दिया तो वो खर्चा भी यहीं आ जाएगा, एक्सपेंस भी यहीं आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा, अगर आपकी एसेट बढ़ रही है तो यहाँ आएगी, लायबिलिटी गिर रही है तो यहाँ आएगा, या फिर क्या कोई सर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाती है तो भी यहाँ आएगी, ठीक है। सर इतना ही कराओगे? अरे हाँ, अब लिखो। अभी देखो मैं इनको एक ही सेकंड में करा देता हूं बेटा। ये आपने किया था, इन दोनों को आपने किया था चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की क्लास नंबर 3 में, क्लास नंबर 3 में मैंने लिख रखा है। क्लास नंबर कौन सी में? हाँ क्लास नंबर 3 में आपने किया हुआ है। और इसके बेटा मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, डिक्टेटेड एग्जांपल भी करवाए थे, बुक के क्वेश्चन भी करवाए थे। डिट्टो है बेटा, यहाँ पर डिट्टो आप कर लेना, ठीक है सर। और क्या नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बेटा आपने कर रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट किया था आपने क्लास नंबर 4 में। क्लास नंबर 4 में किसकी सर, चेंज इन पीएसआर की। तो बेटा अगर मैं सेम क्लास अब दोबारा कराता हूं, सेम क्लास अगर मैं दोबारा कराता हूं तो रिपीटेशन हो जाएगी, ठीक है। हमारी क्लास की अखंडता बिगड़ जाएगी बेटा, अगर मैं डिट्टो सेम दोबारा कराऊं। आपके मास्टर जी सेम पढ़ा रहे हैं तो बेटा आपको क्या करना है, आप लोग हालांकि पढ़ के आए हो। जी सर हम पढ़ के आए, हम तो नोट्स ही देख लेंगे बेटा, नोट्स देख लो अपने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसे ही हम करवा के आए थे सेम यही है, वर्कमैन कंपनसेशन सेम है बेटा, और मैंने कहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा सेम है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक नई चीज बता दी है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लास नंबर बता दी मैंने, चेंज इन पीएसआर क्लास नंबर 3 देख लो और क्लास नंबर 4 देख लो। इसीलिए तो कह रहा था मेरा आगे का काम आसान हो रहा है, ठीक है। ओके सर, तो मतलब सर ये चैप्टर का बेटा आज अब हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, कल की क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज ही क्लास में और कल की क्लास में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद बेटा मतलब कल के बाद क्या करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। ओके सर, तो चलो आप हमें क्वेश्चन करा दीजिए बेटा। जिसने लिख लिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं लिखा है सर इसमें और भी चीजें होती है, हाँ छोटी छोटी और चीजें लिख लो बेटा। लाइक बेटा आपका सस्पेंस अकाउंट भी मिल सकता है आपको, अगर ये चीजें दिखे ना शूट एट साइड बेटा, लाइक सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट आपको दिख सकता है। सस्पेंस अकाउंट के नाम से एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। या फिर बेटा आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख जाए, या फिर बेटा मैं इसके साथ में लिख देता हूं, या तो ये दिख जाएगा आपको, या फिर क्या लिखा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था क्या, आगे आने वाले 10 साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा अभी कर दिया, 10 लाख रुपए दे दिए 10 साल के लिए, और 1 लाख बुक कर दिया, 9 लाख को डेफर कर दिया। वो भी आप क्या करेगा, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उसको भी सूट एट साइड करेंगे बेटा। जब भी ये सारी चीजें होंगी, क्या चाहे एडमिशन हो जाए, चाहे चेंज इन पीएसआर हो जाए, चाहे रिटायरमेंट हो जाए, चाहे डेथ हो जाए पार्टनर की, तो क्या करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा तो इसकी क्या एंट्री बनेगी सर, इसकी एंट्री बनेगी सर ये एक तरह से खर्चा है तो पार्टनरशिप कैपिटल को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स, ये सारी चीजें करवा रखी हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट दोबारा से कर रहे हैं हम लोग। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, किसमें बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो ऊपर ही लिख रखा है, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बस लॉस ही लिख दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तरह से लॉस ही है, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यस सर,
या फिर बीइंग एडजस्टमेंट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ही लिख दो। सही है सर, हमने कुछ लिख नहीं रखा तो सर बेटा लो आपको मैं शुरू से दिखा देता हूँ, किसी ने नहीं लिखा है तो दोबारा से दिखा देता हूँ, बट जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए, जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए बेटा। जी सर अभी लिख लेते हैं, जिसका जो रहता है वो जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। लिखो, साथ साथ लिख रहे थे, मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ बस। जैसे मैं साइड में खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ खड़ा हो सकता हूँ मैं साइड में, इसको साइड में कर सकता हूँ। जल्दी से लिखो, क्वेश्चन करते हैं फिर, हैं जी सर। एक तो मैं रिवैल्यूएशन का करवा दूं क्वेश्चन आपको, कहते हो तो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, एक रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन करा देता हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, अरे इस पे तो मैंने हालांकि रिवैल्यूएशन भी मैंने काफी करवा रखे हैं। अच्छा सा क्वेश्चन दिखा तो करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवा रिवैल्यूएशन का। क्लास भी लिख लो बेटा, कौन सी क्लास कहाँ पर है अगर आप देखना चाहते हो तो। थंबनेल पे दिख जाएगा आपको क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, इस तरह से क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। जी सर हो गया है, ठीक है। और ये चीजें सारी सारी डिटो में शायद आपको डेफर्ड उसमें क्या नाम है अगले चैप्टर में कराऊं, किसमें सर, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ। यस सर, मजा आ जाएगा सर, सेम कंसेप्ट है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन, तो मैं पेज नंबर 12 पे आता हूँ। राधे ही राधे, ये तो खुली रिवैल्यूएशन गया, तो चलो देखते हैं, अगर थोड़ा सा अच्छा रहा तो देख लेंगे, और थोड़ा सा बुरा रहा तो आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ओके सर, तो इसने क्या क्या रखा है सर, ये तो एंट्री पूछ रहा है सर, ये तो एंट्री पूछ रहा है, कोई बात नहीं डाल देंगे भाई, डाल देंगे। तो डालो, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर आ रहा है, आपसे पूछ रखा है, जनरल एंट्री डाल दो, ठीक है। क्या क्या रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय, ठीक है, क्या कर रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय, जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है वो कम से वैल्यू है, कितने से, 2 लाख से, तो बेटा बढ़ा दो 2 लाख से, तो आपको 2 लाख का फायदा हो गया। जी सर 2 लाख का फायदा हो गया, तो 2 लाख का फायदा होगा तो क्या करोगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो क्रेडिट कर देंगे, और क्या करेंगे सर, लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज हमारी एसेट है उसको बढ़ा देंगे, तो क्या एंट्री डाल दोगे, बताना, साथ साथ कर लें, साथ साथ कर लें, हाँ सर साथ साथ करा दो, ठीक है, वैसे भी आपको कर रखा है, मैं इसको साथ साथ कराता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगी बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दीजिए या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दीजिए, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। यस सर, बस हमें तो नाम बताना था, कहीं वो आ जाए तो आप कर देना, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड, ठीक है, अपवार्ड रिवैल्यूड, इस तरह से लिख देना, ठीक है। नरेशन आप लिख रहे हो, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, या फिर मैं अच्छे से करवा दूं सर, अच्छे से करवा दूं, तो चलो बेटा अच्छे से कर लेते हैं, लिखो लिखो बेटा, ठीक है। तो मैं एक एक एंट्री पढ़ता जाता हूँ, एक एक एंट्री को करवाता जाता हूँ, या फिर पहले पढ़ ले फिर करवा दें, हाँ सर पहले पढ़ लो फिर करवा देना, ठीक है, 2 बार हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ओके बेटा चलो, तो ये तो हो गया 2 लाख से बढ़ जाएगी, यस सर। आई क्या रखा है, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक क्या रखा है, ओवर वैल्यूड है बेटा, ठीक है, दैट इज 20% से ओवर वैल्यूड है, मतलब जो स्टॉक था वो इन रियल कितना होना चाहिए, इन रियल कितना होना चाहिए, एक्चुअल में कितना होना चाहिए सर, एक्चुअल में होना चाहिए था 100 रुपया, लेकिन आपने क्या कर रखा है, उसको रिकॉर्ड कितने पे कर रखा है सर, आपने रिकॉर्ड कर दिया 120 रुपए पे, ठीक है, तो दैट इज 20% ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, 20% कम करना पड़ेगा, दैट इज जो भी है स्टॉक, ये हमारा 120 जो है, यहां से निकालू सर, ये 120% पे वैल्यूड है, और हमें क्या निकालना है सर, 100% निकालना है, क्या निकालना है, 100% निकालना है। ये कितने पर है सर, 120% पर है, और ये हमें कितना निकालना है, 100%, परसेंटेज से 100% वैसे ही कट गया, तो ये आ गया 100 रुपया। तो सर इसमें भी क्या करेंगे बेटा, ये क्या रखा है, 60,000 का रिकॉर्ड है, ध्यान सुना, 60,000 का रिकॉर्ड है, तो 60,000 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 120% को, क्योंकि 120% ज्यादा है, और हमें कितना निकालना है सर, 100%, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज वैसे ही कट जाएगा, तो बचेगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 120, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 50,000, कितना हो जाएगा 50,000। तो दैट इज कितने से ओवर वैल्यूड है सर, 10,000 से ये ओवर वैल्यूड है, कितने से ओवर वैल्यूड है बेटा, 10,000 से स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, देखें बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितने से, 10,000 से, तो ये कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो सर आगे चलो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, प्रोविजन टू बी मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इतना टू एन एक्स एम्प्लॉइज, एक्स एम्प्लॉइज क्या होता है एक्स का मतलब क्या होता है बताना एक्स का मतलब क्या होता है,
कई बच्चे बोलते हैं एक्स एम्प्लॉय क्या था, एक्स का मतलब क्या था एक्स का मतलब पिछला एम्प्लॉय, ठीक है। हम कहते वो उसकी एक्स है, मैं उसका एक्स हूं, एक्स मतलब पिछला, क्या पिछला, पास्ट का बेटा, पास्ट का ठीक है। और प्रेजेंट और फ्यूचर में से कोई लेना देना नहीं है, तो इसने क्या रखा, पुराना एम्प्लॉय, पहला एम्प्लॉय जो हमारे पास पुराने एम्प्लॉय था, हमारे पास पुराने समय में काम करता था, यस। तो उसके ऊपर क्या बना है सर, हमें तो कंपनसेशन बनाया, हम तो एंट्री डाल देंगे। तो क्या बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है आपको? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अगर दिखता तो क्या करते सर, उसी में से एडजस्टमेंट करते। बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका, मैं करा भी चुका हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या करें, कम हो रही है तो हम वहीं से एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और कह रखा है कि प्रोविजन बना रहे हैं वर्कमैन के ऊपर, तो यहीं से करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं है दोनों में से और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है या प्रोविजन बना रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर, तो हम रिवैल्यूएशन का यूज करेंगे। हाँ जी, समझ में आया नहीं है? जी सर समझ में आ गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो क्या करेंगे बेटा, 20,000 से क्या करेंगे सर, वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यस सर। हाँ, उल्टा बोल गए सर, ये तो हमारा खर्चा है, उल्टा बोल गए सर। क्या प्रोविजन तो सर हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये खर्चा नहीं हो गया? हाँ करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यस सर। प्रोविजन तो हमेशा ही क्रेडिट होता है, ये हमारी लायबिलिटी है सर। हाँ जी, वेरी गुड। आगे चलो बेटा, आगे चलो। क्या रखा, सन्ड्री डेटर अपीयर इन द बुक ऑफ अकाउंट 1,50,000, 1,50,000 के दिख रहे थे। दे आर एस्टिमेटेड टू बी प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। ओ माय गॉड, क्या रखा है कि हमारे डेटर हैं 1,50,000 के और क्या रखा है उसको 1,30,000 से ज्यादा का नहीं मिलेगा। सर हमारी एसेट गिर गई, हमारी एसेट गिर गई 20,000 से, तो हम क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कितने से, 20,000 से, कितने से बेटा, 20,000 से। तो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। क्या रखा है, क्रेडिटर्स इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ इतना रिसीव एज कमीशन, क्या रखा है भाई साहब, क्रेडिटर्स में जो था ना, क्रेडिटर्स में जो था, क्रेडिटर्स में जो 10,000 के थे वो इंक्लूड करता है एज अ रिसीव्ड एज कमीशन, कमीशन दिखा रहे हैं। मतलब बेटा आपको क्रेडिटर्स को कम करना है, सिंपल शब्दों में क्या रखा है, आपको क्रेडिटर्स को कम करना है। क्रेडिटर्स को कम कर देंगे तो क्या होगा सर, क्रेडिटर्स को कम करेंगे, सिंपल सी बात है सर, क्रेडिटर्स को कम करेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। तो क्या कहने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जी सर, सर ये तो हमसे मूर्खता हो रखी है, गलती हो रखी है। हाँ, गलती सुधारनी है, क्रेडिटर्स कम करने हैं। आगे चलो, a bill of exchange 40,000 which was previously discounted with the banker। सर ये क्या दिक्कत वाली बात हो गई? अरे आप तो 12th के बच्चे हो, मेरे को तो सोच रहा था अभी तो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज करवाया नहीं। अरे आप तो 12th के पढ़ के आए, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है सर। जो हमने पिछली डिस्काउंटेड करवा रखा था, डिस्काउंटेड मतलब 40,000 का बैंक में लेके गए थे हम, बिल ऑफ एक्सचेंज लेके गए थे और बैंक वालों से हमने पैसे ले लिए थे, कितने के, 40,000 का बीआर दिया और पता नहीं उन्होंने कितने पैसे दिया है, क्या रखे हैं, वाज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2018 बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड। ओ माय गॉड सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं तब हमें कुछ भी पता चलेगा ना बेटा, कुछ भी पता चलेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय। एसेट बढ़ रही हो चाहे गिर रही हो, तो हम क्या करेंगे, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। तो बेटा इसकी क्या एंट्री होगी सर, 6 की एंट्री कर देंगे सर, डेटर बना लेंगे। क्या करेंगे सर, डेटर बना लेंगे। क्या कर लेंगे सर, डेटर बना लेंगे। दैट इज सर सिंपल सी बात है, सिंपल शब्दों में बताओ बेटा। मैंने कहा जब आपने बीआर इसको बैंक से जब आपने डिस्काउंट करवाया था तो आपने क्या एंट्री डालेगी सर, सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। हाँ सर, डिस्काउंट चार्जेस को हमने डेबिट किया, डिस्काउंट चार्ज या डिस्काउंट अलाउ बेटा पहले चार्जेस होता है टू बीआर अकाउंट, ऐसे डालोगा ना बेटा। बीआर में तो 40,000 आया होगा, ये तो मेरे को पता है, ऊपर आपका कुछ भी हो सकता है। एज्यूम कर रहा हूँ 39,000 बैंक वालों ने आपको दे दी थी और 1,000 रुपए का डिस्काउंट चार्जेस हो गया। ये अर्लियर एंट्री है बेटा, अर्लियर जब आपने क्या किया था, अब जब आपने डिस्काउंटेड करवाया था। अब क्या हो गया बेटा, अपना सा मुंह लेके आए। अब बैंकर बोला अरे यहाँ, मैं कहा हाँ जी साहब जी क्या हुआ, बोला तेरा बिल लेके जाए वापस, ये डिस्काउंट क्या नाम है, डिसऑनर हो गया, इस बिल से मेरे को पैसे नहीं मिले। तो भाई वो तो हमसे 40,000 रुपए ले लेगा, क्या करेगा बैंकर, तो हमारे खाते में से उड़ा देगा 40,000 रुपए। तो क्या होगा सर, हमारा तो बिल आपने आप सर अपना सा मुंह लेके आ गया सर, बीआर अकाउंट डेबिट। हालांकि मैं आपको सारी एंट्री दिखाऊं तो इस तरह होगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यस सर। और अब बीआर को किसके मुंह पे मारेंगे, डेटर के मुंह पे मारेंगे फेंक के, ओए डेटर इस बीआर को लेवे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बेटा ये एंट्री होगी, यस सर ये एंट्री होगी। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए बेटा, उसके बाद चलिए इसने क्या रखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी इज टू बी
डिक्रीज टू 1,20,000। रिवैल्यूएशन किया बेटा मशीनरी का, जो मशीनरी 2 लाख की थी वो अब 1,20,000 की बच गई बेटा। क्या करोगे सर, हमारी एसेट गिर रही है तो सर हम क्या कर सकते हैं सर, हम तो मायूस हो सकते हैं। क्या करोगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आगे चलो बेटा, क्या रखा है, वैल्यूएशन ऑफ अ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय इतना। बेटा ध्यान रखना, ये टू और बाय में खेल रहा है। क्या रखा है, डिक्रीज टू, यहां तक डिक्रीज बाय इतने से खेल जाएगा बेटा। ये कह रहा है डिक्रीज टू मतलब 1,20,000 तक, मतलब अब वैल्यू कितनी होगी 1,20,000, और अब कह रहा है कि भाई साहब गिर गई 1,20,000 से, तो हम क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट दैट इज 1,20,000 से। तो यहां पर तो बनेगी 1,20,000 से एंट्री और यहां बनेगी 80,000 से एंट्री। जी सर, आए करो। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ, 8,000 रुपए पेड बाय मिस्टर एक्स। ओ माय गॉड सर, मिस्टर एक्स ने क्या कर दिए, खर्चे पे कर दिए। अगर मैं इसको समझाऊं सर, इसमें क्या होगा बेटा, अब मिस्टर एक्स ने अपनी पॉकेट से पे किए, हाँ तो मिस्टर एक्स ने अपनी पॉकेट से पे करे हैं, तो क्या सर देखो 8,000 खर्चे थे, पे किसको करने थे सर, रिवैल्यूएशन के थे, रिवैल्यूएशन के पे करने थे सर फर्म को, हाँ या ना, हाँ बेटा। क्या फर्म ने पे किए, क्या फर्म ने पे किए सर, क्या फर्म के पास से कैश या बैंक गया सर, नहीं गया, हमने तो पे ही नहीं किए। ठीक है, मैंने कहा किसने पे किए सर, मिस्टर एक्स पार्टनर ने पे किए, मिस्टर एक्स दैट इज पार्टनर ने पे किए। तो बेटा पार्टनर की जेब से गया, हाँ सर कैश और बैंक गया। तो बेटा क्या आप पार्टनर के खाते बना रहे हो, नो सर। तो किसके खाते बना रहे हो सर, हम तो उसके फर्म के बना रहे हैं। तो फर्म के बना रहे हो तो क्या करोगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चों मैंने कहा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे। जी सर 8,000 रुपए। और अब क्या करोगे, अब ये मिस्टर एक्स ने जो पे किए हैं, क्या मिस्टर एक्स नहीं मांगेगा फर्म से, और फर्म मुझे पैसे दे, 8,000 रुपए मैंने आपके बिहाफ पे करे, मतलब पे करने थे फर्म ने, पे कर दिए मिस्टर एक्स ने। अब मिस्टर एक्स क्या, मेरे को पैसे दो। तो मिस्टर एक्स को अगर पैसे देने हैं तो उसी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दो टू कैपिटल अकाउंट, किसी बेटा मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000 से। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई सर, एक एक बात समझ में आ गई आपकी, तो एक एक बात समझ में आ गई। तो बेटा मुझे लगता नहीं मैं आपको ये पूरा पूरा क्वेश्चन दोबारा से कराना चाहिए, ठीक है, आप लोग कर ही लोगे, हाँ सर कर ही लेंगे, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते क्या आपका और हमारा ठीक है, ये आप खुद ही कर लेना, मैंने सारी सारी एंट्री तो आपको बता ही दी है। जी सर, तो या फिर करवाना चाहते हो सर, समय है करवा दो, समय है करवा दो। मैं तो सोच रहा था कोई बड़ा क्वेश्चन करवा देता हूँ। देख लो बेटा बड़ा सा क्वेश्चन, एक बार मैं यही चेक कर लेता हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। सर देखो सर, पहले वाले में आपने कहा था चेक करवा लो, मैं बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं करवा रहा मैं आपको। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय, तो 2 लाख से बढ़ा देंगे, तो सर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी ठीक है बेटा अपना। आयकर का स्टॉक को क्या करते हैं, ओवर वैल्यूड है तो बेटा अंडर वैल्यू करेंगे, मतलब कम से करेंगे, कितने से 10,000 से, तो क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 10,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है बेटा, प्रोविजन मेड करो, तो प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, और क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ठीक है 20,000 से। आगे चलो, सन्डी डेटर अपीयर कर रहे हैं 1.5 लाख के, अब उनसे कितना मिल रहा है 1,30,000, तो बेटा क्या हुआ 20,000 से हमारे क्या हो गए, इट इज एस्टिमेटेड टू नॉट प्रोड्यूस। एस्टिमेशन का मतलब होता है हमें लग रहा है, संभावना है, तो बेटा आप लोग करके आयोगे संभावना है, मतलब यहाँ पर हम प्रोविजन बना रहे हैं, दैट इज प्रोविजन बना रहे हैं, किसके ऊपर बना रहे हैं बेटा, प्रोविजन ऑन डेटर, ठीक है, क्या बना रहे हैं, प्रोविजन ऑन डेटर। हालांकि आपको लग रहा होगा जी हम डेटर को भी तो गिरा सकते हैं, हाँ गिरा सकते हो, डेटर को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट प्रोविजन होना हो बेटा। एस्टिमेटेड हमें लग रहा है कि इतनी हमें नहीं मिलेंगी, हमें लग रहा है बेटा, जब लगता है ना तो प्रोविजन बनता है। उसने क्या रखा वर्ड, एस्टिमेटेड टू बी रिसीव, तो हम क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट, ठीक है, कितना 20,000 रुपए। चलो चेक कर लो बेटा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर बेटा, ठीक है, डेटर ये बेटा, ठीक है, ओके सर। उसके बाद चलते हैं, क्या रखा है, क्रेडिटर इंक्लूड रुपीज 10,000 रिसीव एज कमीशन, ठीक है, तो भाई सब रिसीव्ड एज कमीशन, जो कमीशन था वो क्या रखा है भाई सब, सिंपल से शब्दों में सर दोबारा देखो, क्या रखा है, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000, क्रेडिटर्स के अंदर 10,000 रुपए जुड़े हुए हैं, रिसीव्ड एज कमीशन, बेटा वो कमीशन के हैं, तो बेटा क्या करो बेटा, क्रेडिटर्स में कभी कमीशन आती है, नहीं आती सर, 10,000 से क्या करेंगे सर, हमें फायदा होगा, क्रेडिटर्स को तो गिरा देंगे क्योंकि हमारी गलती से गलती का सुधार करेंगे, तो क्या करेंगे सर, क्रेडिटर्स को तो हम हटा देंगे, दैट इज क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर देंगे, वेरी गुड बेटा। आगे चलो सर, आगे कहां चले, ये रहा सर, बिल का है बेटा, बिल की मैंने एंट्री करा रखी है, पहले आपने अर्लियर एंट्री आपने ये की होगी, उसके बाद बीआर किया होगा और बैंक को पैसे दे दिए होंगे, उसके बाद डेटर बना लिए होंगे। तो सर हमारी एंट्री क्या है बेटा, हमारी एंट्री तो सर सन्डी डेटर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे बैंक को 40,000 से, तो बेटा यही तो एंट्री करी है मैंने। अब दोबारा देख लो सर कैसे बेटा, देखो बीआर से बीआर कट दो तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ही हो रही है, ठीक है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ही हो रही है, हाँ सर डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ही हो रही है हमारी भी,
ठीक है, ये हमने पूरी पूरी एंट्री कर दी है। सर हम ओनली सर स्मार्ट एंट्री कर सकते हैं यार, कर दो भाई साहब, स्मार्ट एंट्री कर दो। बट मैं स्मार्ट एंट्री करता ना तो आप कहते सर जी ऐसा कैसे हुआ, तो मैंने आपको लॉजिकली बताया है कि पहले ऐसा होता है, पहले बीआर हमारे मुंह पे मरना है, हमारा बैंक बुलाएगा यहाँ तरफ बीआर लेके जा मुंह पे, और फिर हम डेटर के मुंह पे मारेंगे। ठीक है, तो मैंने दोनों एंट्री करवाई है। ठीक है, और आपकी बुक ने स्मार्ट एंट्री डाल रखी है। उसके बाद क्या कर रखा है बेटा, रिवैल्यूएशन किया था हमने रिवैल्यूएशन किया था कितने का सर, रिवैल्यूएशन मतलब यहाँ पर हो जाएगी सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 80,000 से, देखो बेटा वही हो रही है। और अगले में कितनी हो जाएगी सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1,20,000 से। तो चेक करते हैं मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन करा दूंगा ना, ये तो मैंने वैसे करा दिया, पढ़ाते पढ़ाते करा दिया बेटा। ये देखो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये तो हम कहीं और आ गए, ये रहा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1,20,000 से, और नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बेटा 8,000 से। मैंने एक एंट्री आपको समझा दी थी और ये अब करवा दी है। तो चलो हम आगे चलते हैं। अरे चलो हम आगे चले, चलो बुलावा आया है, आगे वाले क्वेश्चन ने बुलाया है। ठीक है, तो हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये आपको मैं दे देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन खुद करके लाओ बेटा। यहाँ भी वर्कमैन कंपनसेशन वही चल रहा है बेटा। देखो ये क्वेश्चन हमने आप करा रखे हैं, आपको बड़े अच्छे से शिद्दत से कराए बेटा। ये वाले मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या होगी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, ये भी मार्केट वैल्यू चल रहा है इन्वेस्टमेंट की, सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व चल रहा है। ये छुटपुट सा क्वेश्चन है 60 का, हम नहीं कर रहे बेटा, 60 वाला भी नहीं कर रहे हम लोग। आगे चलते हैं। 61 का क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, 61 करा दूं मैं। हाँ जी सर। बेटा आपका होमवर्क क्या है, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है वैसे देखो, 18वें पेज पे आने कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा 91 तक, 91 तक। ऑल आर योर होमवर्क, सारे सारे आप कर सकते हो। हालांकि कल मेरे को क्वेश्चन ही करवाने हैं आके, लेकिन सारे सारे आपके होमवर्क है, मैं चेक कर लूंगा मेरे को कौन कौन सा क्वेश्चन करवाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं 61 का करा रहा हूँ, तो मतलब 61 तक तो आपका होमवर्क है ही है। 61 तक तो आपको नो डाउट्स करके लाने हैं। ठीक है, हालांकि 61 करा रहा हूँ तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन ओके हो जाएंगे मोस्टली। तो मैं 18 पे आता हूँ, ये आ गया बेटा मैं, और यहाँ पर हम करते हैं, क्या करते हैं फिर, यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते करते हैं। क्या क्या रखा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने क्या रखा है, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। एक्स एंड वाई 5:3 में है बेटा। देयर बैलेंस शीट क्या रखा, देयर बैलेंस शीट कब की बात है, 31 मार्च 2018 की बात है। क्या क्या रखा सर, क्रेडिटर्स इतने की है, प्रोविडेंट फंड इतने रुपए का है। सर ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अरे प्रोविडेंट फंड क्या होता है आपको पता है, ये पीएफ होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, हालांकि प्राइवेट का भी कटता है, उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन होती है, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। तो ये क्या होता है बेटा, एम्प्लॉइज का पैसा काटा जाता है, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। ठीक है, आपको बता देता हूँ ये क्या होता है सर, जहां पर एम्प्लॉई काम करता है और जो एम्प्लॉयर होता है वो कुछ पैसा एक फंड में डालते हैं बेटा, एक फंड में डालते हैं, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। ठीक है, उस फंड में डालते हैं, और वो फंड बाद में किसको दिया जाता है सर, वो पैसा एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो सर ये तो सर फर्म के लिए क्या हुआ सर, ये तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हुई, लायबिलिटी हुई। यस बेटा लायबिलिटी हुई। ठीक है, इसीलिए लायबिलिटी साइड दिखा रखी है। आगे क्या रखा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अरे ये फिर आ गया बेटा, ये फिर आ गया, छोड़ दो क्वेश्चन को सर, नीचे एडजस्टमेंट है, भली भांति परिचित है। ठीक है, तो फिर भी करा देता हूँ। और कैपिटल दे रखी है एक्स की और वाई की, बैंक का बैलेंस दे रखा है, डेटर दे रखा है, प्रोविजन लेस कर रखा है, स्टॉक दे रखा है, फिक्स एसेट दे रखी है, और सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। उसके आगे चलते हैं बेटा, उसके आगे चलते हैं। क्या रखा है, दे एडमिट मिस्टर जेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। क्या रखा है, 1 अप्रैल को हमने इसको ऐसे ऐसे भाईचारे में बुला लिया, और उनका रेशो कितना रहेगा, 1/8 रहेगा। इन द प्रॉफिट जेड ब्रिंग्स 20,000 एज ए कैपिटल एंड 12,000 एज ए गुडविल इन कैश। क्या एंट्री नहीं आती, सिर्फ सारी चीज आती है। अभी तक आपने चीजों को पार्ट्स में पढ़ा है, गुडविल का अलग पार्ट करा है, वर्कमैन कंपनसेशन का अलग पार्ट किया है, रिवैल्यूएशन का अलग पार्ट किया है। ये कंबाइंड क्वेश्चन बेटा, इसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या रखा है, जेड एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। ओ माय गॉड, मतलब जेड किससे ले रहा है सर, जेड 1/8 किससे ले रहा है, टोटली एक्स से ले रहा है। तो ये 12,000 की किसके पास जाएगी, टोटली की टोटल सर, टोटल 12,000 जो भी क्या नाम है ये प्रीमियम लेके आएगा, गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा, वो सारा सारा एक्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यस सर। आगे क्या रखा है, फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर आल्सो मेड। क्या रखा है, प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय, दैट इज प्रोविजन को बढ़ा दिया बेटा, ये आपके लिए नुकसान है, तो क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। आगे क्या रखा है, डेटर्स आर गुड, अरे सारे सारे डेटर गुड है, बहुत बढ़िया है। देयरफॉर नो प्रोविजन इज टू बी मेड। क्या प्रोविजन मेड कर रखा है, यस सर। 600 रुपए का जो मेड कर रखा है ना, उसको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें किस साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, किस साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे चलो, स्टॉक इंक्लूड्स 3,000
फॉर ऑब्सोलीट आइटम, ऑब्सोलीट का मतलब होता है बेटा टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वो, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, खराब हो गया, सिंपल सी बात है, ये खराब हो गया, मतलब क्या कह रहे हैं, ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलीट मतलब खराब आइटम है 3000 के स्टॉक में, तो स्टॉक को 3000 से गिरा दोगे तो कह रहे हैं सर स्टॉक को क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे, कहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि एसेट गिर रही है। आगे चलो बेटा, ऑब्सोलीट का मतलब वैसे टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण चीजें खराब हो जाना, ठीक है सर, लाइक कोई एग्जांपल दो। लाइक आज के समय में बेटा क्या हो रखा है एंड्रॉइड फोन के आने से, और जो पुराने वाले लैंडलाइन थे और जो बेटा कीपैड वाले थे वो खराब हो चुके हैं, इस तरह से कौन खरीदता है आजकल, ठीक है कौन खरीदता है, एंड्रॉइड फोन पे जाते हैं, स्मार्टफोन पे जाते हैं। आई क्या रखा, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड इतना मोर, ओ माय गॉड सर, क्रेडिटर्स को ज्यादा दे रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड डाल देंगे। फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू किया गया 70,000 पे, फिक्स एसेट को रिवैल्यू किया गया 70,000 पे, तो फिक्स एसेट कितने की, 80,000 की, सर यहाँ भी 10,000 का, अरे सर चोट पे चोट, चोट पे चोट, सर दिल टूटता जा रहा है, दिल टूटता जा रहा है बेटा, कोई बात नहीं, टूटने दो, टूटने दो, मरम्मत भी करेंगे। सर क्या पूछा हुआ है बेटा, आगे वाला क्वेश्चन भी करो, 62 का क्वेश्चन भी आप भी कर लें, 63 का बेटा, सारे सारे ये तो दिल टूटने वाले क्वेश्चन है सारे सारे, ठीक है। तो सर इसने क्या रखा है, प्रिपेयर अ नेसेसरी जनरल एंट्रीज, क्या रखा है, नेसेसरी जनरल एंट्री डाल दो मेरे भाई, एंड नेसेसरी अकाउंट्स बना दो, एंड न्यू बैलेंस शीट बना दो, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओ माय गॉड, क्या क्या पूछेगा, अरे मेरे भाई तू क्या क्या पूछेगा, सिर्फ नेसेसरी अकाउंट पूछ रखे हैं। पहली बात तो ध्यान सुनना बेटा, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाए कि नेसेसरी अकाउंट बनाओ, तो बेटा नेसेसरी में तो दिक्कत हो जाती है। नेसेसरी किस खाते का नाम है, नेसेसरी का मतलब है जो जो महत्वपूर्ण खाते हैं, जो जो आवश्यक खाते हैं वो बना दो बेटा। तो नेसेसरी अकाउंट्स में बेटा ध्यान से रखना, ऐसा जब रिवैल्यूएशन हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना ही बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना ही बनाना है, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट तो दे रखी थी, अगर बैलेंस शीट नहीं दे रखी होती तो मैं बैलेंस शीट भी बनाता बेटा, ये तीन चीज तो आपको बनाने ही बनाने हैं। अगर इस तरह का कोई एडमिशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है और कहता है भाई नेसेसरी खाते बनाओ, तो नेसेसरी कौन से, सर रिवैल्यूएशन बना देंगे, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना देंगे, हालांकि बैलेंस शीट तो इसने कह रखी है, ठीक है। तो सर ये जनरल एंट्री किसी डालें, सर ये जनरल एंट्री किसी डालें बेटा, जनरल एंट्री अगर आप चाहते हो तो मैं रिवैल्यूएशन की डालूंगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन की तो बेटा मैं आपको अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं नेसेसरी जनरल एंट्री किसी डालूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन की डाल दूंगा, इसको इसमें करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। हालांकि मैं इसकी भी जनरल एंट्री डाल सकता हूँ, फिर मैं इसकी जनरल एंट्री नहीं डालूंगा बेटा, ठीक है। इनकी भी मैं एंट्री डाल सकता हूँ, अगर आप मुझसे चाहते हो तो सर आप प्लीज डलवा दीजिए, चलो डाल देते हैं, उसके बाद अकाउंट्स भी बना देंगे, ठीक है, एंट्री भी डाल देते हैं और अकाउंट्स भी बना देंगे, ठीक है सर एंट्री पूछी हुई है इसलिए हम आपसे कह रहे हैं एंट्री डाल दीजिए। तो चलो बेटा पहले तो मैं एंट्री डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसने सारी चीजें पूछ रखी है, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये वो, ठीक है। यस सर, तो नेसेसरी जनरल एंट्री कैसे आएंगी, वैसे नेसेसरी जनरल एंट्री आप मुझसे ना इनकी करवा लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए तो रिवैल्यूएशन की आपको एंट्री डालने की जरूरत नहीं, ये वाली एंट्री डाल देता हूँ, और वर्कमैन कंपनसेशन की डाल देता हूँ, जी सर। तो बेटा डालो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, जी सर दूसरा पेन ले लीजिए। तो मैं डालता हूँ बेटा जनरल एंट्री, सबसे पहले जनरल एंट्री, जर्नल जर्नल एंट्रीज, साथ साथ कर लो बेटा, साथ साथ ही करते हैं सर हम क्वेश्चन तक, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं वर्कमैन कंपनसेशन को बांट देता हूं, क्योंकि बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने कहा था सारे सारे रिजर्व बढ़ जाएंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो लिखो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का बेटा 5,800 टू पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है सर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, बेटा किस रेशो में जाएगा सर 5:3 में, डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई बाय 5:3 है या फिर कुछ और है सर, 5/3 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 5800 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो बेटा ये आ रहा है 3625, और नीचे की तरफ 5800 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, बेटा ये आ रहा है 2175, इस तरह से बांट देंगे सर। किस रेशो में बांटा है बेटा, मैं लिख देता हूँ 5:3 ओल्ड रेशो में, ठीक है। यस सर, उसके बाद बेटा कौन सी एंट्री करोगे सर, एंट्री पूछ रखी है तो हम करेंगे सर नया पार्टनर कैश भी तो लेके आए, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन आया बेटा, जेड आया है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट नोट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट बेटा कितना कितना पैसा लेके आया है, लेट अस चेक कितना कितना पैसा लेके आया है। सर वो लेके आया 20,000 एंड 12,000, कितना 20 और 12। सर 20,000 तो वो कैपिटल के लेके आया है और 12,000 वो सर क्या नाम प्रीमियम के लेके आया, तो ये हो गया 32,000 रुपये। ज्यादा जीरो लगी ना। बीइंग amount of capital and goodwill bring by new partner या पार्टनर जेड, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। उसके बाद देखिए बेटा नंबर 3 क्या करोगे बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स ने ही सेक्रीफाइस किया बेटा, ध्यान रखना, इसीलिए मैं एक्स में ही डाल रहा हूं बेटा। राधे राधे। बीइंग 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 प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बेटा एक ही पार्टनर है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा उसी का रहेगा, मतलब साल साल उसी में जाएगा। और कुछ है, और कुछ है एंट्री के लिए, नहीं सर और कुछ भी नहीं है, तो बेटा यही तो हमारी एंट्री बनेगी, ये तो हमारी एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं बेटा, आज अकाउंट्स बना देते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। रेवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ बेटा। रेवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा सर, ये रहा रेवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा। तो सर डेबिट क्रेडिट, और ये लीजिए, ये लो बेटा, और ये लीजिए। तो सर हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर लिखो पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। जी सर लिख देते हैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ जी सर। तो कितना कितना है, चलो लिखते हैं। कहता है प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय 5,000 रुपीज। ओ माई गॉड सर, खर्च हो गया टू प्रोविडेंट फंड, टू प्रोविडेंट फंड बेटा 5,000 से डेबिट कर दो, और आगे चलते हैं। लॉस हो गया सर। उसके बाद प्रोविडेंट फंड आ गया बेटा 5,000 का। उसके बाद कह रखा है डेटर आर गुड्स देयर इज नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। तो कितना प्रोविजन बना रखा है सर, प्रोविजन बना रखा है 600 रुपए का। तो यहां आ जाएगा बाय प्रोविजन ऑन डेटर, इसको कम कर दो बेटा, बाय प्रोविजन ऑन डेटर, कितने का 600 रुपए का। और इस साइड क्या होगा सर, यहाँ प्रोविडेंट फंड, यहाँ आ गया सर प्रोविडेंट फंड, और यहाँ आ गया प्रोविजन सर, दोनों दोनों प्रोविजन आ गए सर, ठीक है। आगे 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 बेटा ये भी कर दिया मैंने, ये भी कर दिया। आगे करेगा स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 रुपए ऑब्सोलीट हो गया आइटम, मतलब बेटा स्टॉक को कम कर दो, कितने से 3,000 से, टू स्टॉक 3,000 से। आगे चलो बेटा, आगे चलो, चल चला चल चल चला चल राही। क्या करो, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, बेटा क्रेडिटर्स को 1,000 ज्यादा दिया, और इस सर तो क्या करते हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब टू क्रेडिटर्स कितना 1,000 रुपए पे कर दिया बेटा। अकाउंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, टू क्रेडिटर्स टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है मैंने लगाया नहीं है तो आप लगा नहीं सकते, लगा दो। आगे चलो बेटा, ठीक है। आगे क्या रखा है कि फिक्स एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड बाय 70,000, बेटा कितने की थी, 80,000 की थी। तो टू फिक्स एसेट्स, सर नुकसान पे नुकसान, फिक्स एसेट्स कितने की बेटा सर 10,000, कितने की 10,000 ही। हालांकि बेटा मेरे को इसकी एंट्री करवानी चाहिए थी आप लोगों को, किसकी, इसकी एंट्री, ठीक है। हालांकि अगर आप चाहते हो मैं इसकी रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री करवा देता हूँ, ठीक है। ये सर रिवैल्यूएशन की भी एंट्री करवा दो, क्योंकि एंट्री पूछ रखी थी तो सर रिवैल्यूएशन की भी डाल देते हैं ना। यस बेटा, ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। यस सर, तो मैं इसको एक बार करवा देता हूँ, आपको इकट्ठी एंट्री करवा दूंगा मैं। यस सर, इकट्ठी एंट्री करा देना, तो बेटा लाओ डालो इसको, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें आपको मेरे को समझ में आ जाएगी, मैं यहाँ पे कैश और बैंक को गिराऊंगा, ठीक है। यस सर, बेटा 5,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, लॉस ही आएगा इसमें, दिख रहा है क्लियर कट 19,000, क्योंकि 19,000 पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पता है आप लोगों को ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाता है, यस सर पता है। तो बेटे कहते हैं 18,400 ओल्ड पार्टनर में ही जाएगा, यस सर। तो कौन कौन है पार्टनर,
एक्स एंड वाई, बेटा कितना लेता है सर 5/8, ठीक है। इसके पास मतलब 5:3 है, तुम डिवाइड करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो बेटा ये आ गया 11,500, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस करेंगे 18,400, दैट इज 6900, 6900, ठीक है। ये सर एक बार चेक करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,600 ही है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,400 है बेटा, 600 तो नहीं है। हमारा कितना है 18,400, 18,400 ही है बेटा। तो सर इसकी एंट्री बेटा एक साथ ही करवाया था मैं आपको, इसकी एंट्री देखो अभी करवाया था, देखो ये रहा सर। इसकी एंट्री कैसे बनेगी? तो सर एंट्री के नीचे ही डाल दो ना तीसरी, ठीक है, इसी के नीचे डाल दो, इसी के नीचे भी डाल सकते हो, मैं आपको आके डालो फोर्थ। सर क्या क्या है बेटा? कंपाउंड एंट्री डालो मैं इसकी, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री भी पूछ रखी थी तो हम डाल रहे हैं। और सर क्या क्या रहा? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्या था बेटा? एक आइटम और है शायद, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिटर्स का पेमेंट करा है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करा है, क्या किया है सर? क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है। और सर ये जो आपने डेबिट डेबिट डाल दिया ना, ये आपने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना था, आप लोगों का भी गलत हो गया ना। बच्चा कहता है यार सर आपने क्या करा दिया सर। हाँ आप लोग तो समझदार हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नहीं आना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रखा है, खर्चा नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट की, स्टॉक को कम कर रहे हो तो स्टॉक क्रेडिट आएगा, और प्रोविडेंट को बढ़ा रहे हो तो प्रोविडेंट आपका लायबिलिटी नहीं है, बताया शुरू में, टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट। मास्टर देखता है आप लोग कैसे कर रहे हो, हैं टेप रहे हो मेरे को, हैं दिमाग नहीं है, डांट मार रहे हो। डांट नहीं मारूं आपको, गलत कर दिया आप लोगों ने। तो सर हम साथ होते ना, काफी बच्चे हमने कर नहीं रखा, हमने सही करी है, हम साथ होते आपको बताते सर आपने ऐसे नहीं, आपने रिवर्स एंट्री पास कर दी। और उसके बाद क्या सर? टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्या नाम है बेटा? फिक्स एसेट्स गिरी है तो उसको कम करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो फिक्स एसेट्स गई 10,000 से, ये गया बेटा 1,000 से, प्रोविडेंट का फंड गया 5,000 से, और ये गई 3,000 से। बेटा टोटल हो जाएगा आपका 19,000 से, जहां तक मेरे को याद है। तो 10 और 11, 11 और 8 19, बीइंग स्टॉक, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यूड, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यूड, ठीक है। चलो बेटा लास्ट एंट्री डाल दो, क्या फिफ्थ, क्या आएगा सर? फिफ्थ में एंट्री आएगी सर, प्रोविजन को गिरा रहे हैं, प्रोविजन ऑन डेटर अकाउंट डेबिट, प्रोविजन को गिराएंगे तो डेबिट होगा बेटा 600 रुपये से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा कितने से सर? 600 से। तो बेटा चेक करना 600 ही था या 400 था? 600 ही था सर। तो ये हो गया बीइंग प्रोविजन ऑन डेटर रिड्यूस्ड, इवन राइट ऑफ लिखना था, वैसे रिड्यूस लिखो, रिड्यूस किया। उसके बाद एक एंट्री और हो जाएगी बेटा, आपको पता है एक एंट्री और हो जाएगी, क्या? जो भी आपने लॉस को ट्रांसफर किया है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि आपको बेटा डालने की जरूरत नहीं है, आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो आपको ये एंट्री डालने की जरूरत नहीं होती। बीइंग, हालांकि इसमें पूछ रखी है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, बीइंग एक ही चीज डालनी है आपको, या तो पूछ रखा हो तो एंट्री डाल दो या फिर रिवैल्यूएशन, हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो बहुत बढ़िया। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर, ठीक है। कितना कितना आ जाएगा बेटा बताना? 6900 था ये तो, ऊपर वाला कितना था सर? 11,500। इसने पूछ रखी थी तो मैंने ये एंट्री भी डाल दी, ले अकाउंट भी बना दिया और ये एंट्री भी डाल दी। हालांकि अकाउंट बना रहे हो तो ये एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डाल दिया। सर एग्जामिनर है सर, जो पूछा वो सब कुछ देंगे, ठीक है। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम तुम्हें चीर देंगे। सुन रखा है नहीं सुन रखा? जी सर सुन रखा है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आ जाओ बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। बेटा कितने पार्टनर है, कितने आदमी है सर? 3, 3 सरदार। कौन कौन सर? एक्स वाई एंड जेड। इतने इतने में बात बन जाएगी मेरे ख्याल से, 1 2 और 3, 1 2, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा आप भी, और 3 बेटा, इतनी बात बन जानी चाहिए, ठीक है। ये सर बात बन जाएगी। तो यहाँ जाएगा सर पार्टिकुलर्स,
एक्स वाई जेड, सर पार्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, तो सर इनका क्या है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना है, उसके बाद एडजस्टमेंट कर देंगे। तो चलो सर देखते हैं इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है। सर इनका ओपनिंग बैलेंस है 70 और 31, 70 और 31। वैसे आपने खूब किए फंडामेंटल्स में, यस सर, 70,000 और 31,000। उसने क्या किया है सर, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट कितना पैसा लेके आया सर, ये लेके आया है 20,000 रुपये। जी सर 20,000 रुपये लेके आया, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, ये रही पहली एंट्री डाल रखी है। ये कितने लेके आया सर, 20,000 लेके आया। कब लेके आया, तारीख डाल सकते हो, हाँ सर तारीख भी डाल सकते हो बेटा, 1 तारीख को लेके आया और 1 तारीख को भी आप एंट्री कर रहे हो, यस सर। उसके बाद क्या क्या रखा है बेटा, उसके बाद क्या क्या रखा है सर, ये प्रीमियम लेके आया है, कोई बात नहीं बेटा, प्रीमियम लेके आया तो कैपिटल अकाउंट में तो इसकी कोई एंट्री होनी नहीं है, यस सर कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर एक्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, किसके कारण सर, प्रीमियम फॉर गुडविल के कारण 12,000 से, तो एक्स की कैपिटल को बढ़ा दो बाय, ठीक है सर अलग पेन लो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल से क्या हो रहा है सर, एक्स की कैपिटल बढ़ रही है, कितने से सर 12,000 से। आगे चलो बेटा, जनरल एंट्री देखते जाओ और एंट्री पास करते जाओ। उसके बाद सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ पर आएगा नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन को भी तो ट्रांसफर किया था, वर्कमैन कंपनसेशन, यस सर 36, 25 और 21, 75, 36, 25, 21, 75, 36, 25, 21, 75 बेटा, इसके पास हो जाएगा नहीं, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, जो भी रिजर्व, और भी अगर रिजर्व बेटा, अगर बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व होता, कोई भी प्रॉफिट होता, कोई भी लॉस होता, कोई भी सस्पेंस अकाउंट होता, कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, मैं उसको बांट देता, गुडविल होता तो भी बांट देता, यस सर। लेकिन क्या ऐसी कोई चीजें हैं सर, ऐसी कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर बेटा, देखना सर यहाँ पर भी कुछ नहीं, बट सर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, इसको आपने बांट ही दिया। उसका बेटा जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस, सर लॉस है 11,600, 11,500 और सर 11,500 6900, इसके पास तो बेचारा बच जाएगा ही नहीं सर, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओनली लिख दो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यस सर। और उसके बाद तो बेटा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो चलो बेटा इसको हम क्या कर देते हैं, इस खाते को बंद कर देते हैं। जी सर, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे तो 20,000 ही आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 33,175, और यहाँ पर कितना आएगा, इसके लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 70,000 प्लस 12,000 प्लस 36,025, तो आएगा 85,625, ठीक है, तो 85,625, ठीक है, 33,175, तो ये हो जाएगा 20,000। बात समझ में आई या नहीं आई, ऐसा गणित चल रहा है, गणित में हम आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, हाँ ये बात ठीक कही, गणित में आप मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचेगा बैलेंस बेटा बताना तो जरा, 85,625 में से माइनस कर दो 11,500, ठीक है, और कुछ तो नहीं आएगा इसमें से, 74,125, तो इसमें से कितना है 33,175 माइनस 6900, बेटा ये आ जाएगा 26,275, और यहाँ आ जाएगा 20,000। चेक करो बेटा, चेक करो कहीं हमने जमा घटा में कोई गलती, 74,125, 26, 74,125 और 26, 125, 74,625 आना चाहिए था भाई साहब, सर कहीं ना कहीं आपने 200-400 गड़बड़ कर ही दी। सर 11,000 कितना आना चाहिए था, करते हैं जमा घटा हो ही जाती है हमसे गड़बड़ कभी ना कभी। सर ये रही कैपिटल अकाउंट, सर उसकी तो 20,000 ठीक है, फिर यहाँ पे तो आएगी 25,375, 25,375, तो यहाँ तो आएगा 25,375, ठीक है, और यहाँ पर आएगा सर 75,000, 72,000 आएगा बेटा। कहां पर क्या गड़बड़ कर दिया आपने, देखो एक बार, रिवैल्यूएशन 18,400 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 11,500 ही है ना, जैसे 11,500 ही है, और वो कितना है बेटा 18,400 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो कहाँ गड़बड़ कर दी सर, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन को देख लो बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन कितने का है सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 5800 का, और इसने कुछ रिजर्व के बारे में बोल रखा है क्या, सर कुछ नहीं कह रखा, तो 58,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो बेटा 3625, तो ये कितना है 3625, ठीक है, 5800 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, बेटा ये 2175, ठीक है, तो 31,000 प्लस 2175 माइनस 6900,
जाएगा 26,275। नहीं भाई बिल्कुल ठीक है, हमने क्या छोड़ दिया, चेक करो क्या क्या चीजें छोड़ दी। ऐसा कैसे हो गया भाई, ऐसा कैसे हो गया सर? कैपिटल भी आ गया, स्टॉक भी आ गया, ठीक करता हूं मैं, हाँ जी सर, ये भी हो गया, डेटर का नहीं है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये, अरे सर बताया था ना क्या सर, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है बोल दिया सर, देखा नहीं, अब बोल दिया सर देखा नहीं, तो इसकी एक एंट्री और पास करो सर, हमने तो कर रखा है। क्या कहने कवि के, सर कवि जी आप देखना भूल जाते हो क्या? नहीं ठीक करता मैं लास्ट में, कब जब बैलेंस शीट बनाता तब इसको ठीक करता, ठीक है तब मेरे को पता चलता, तो अच्छा पहले ही पता चल गया। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेटा ध्यान सुनो, इस बात को ध्यान सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। बेटा डेबिट का मतलब होता है लॉस, मैं कई बार बता चुका हूं, अभी भी बता के आया सर। क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट। तो डेबिट का मतलब लॉस होता है, तो डेबिट एसेट भी तो होती है, तो कई बार डेबिट साइड जानना, डेबिट साइड मतलब एसेट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो वो आपका लॉस होता है, क्या होता है सर? लॉस। और क्रेडिट साइड दे रखा होता है तो सर क्रेडिट साइड होता है तो आपका प्रॉफिट होता है, ये क्या है सर? ये तो क्लियर कट लॉस है। लॉस कितने का है? 2400 का। चलो चलो 2400 को बांट देते हैं, अरे 2400 को बांट देते हैं, हाँ सर बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2400 किस में? ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सर थोड़ा साफ लिखो, ठीक है? आप टाइम यही निकालोगे क्या ढूंढने वाला? टू लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हो जाएगा सर? 2400। यही होता है बेटा, आप लोग अगर मेरे साथ होते ना यहाँ पे कमेंट में बातें करते होते तो आप मेरे को बताते रहे सर ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, और मेरी कितनी हेल्प होती। अब मास्टर ही पढ़ा रहा है, मास्टर ही कंसेप्ट करा रहा है, मास्टर ही टोटल कर रहा है, मास्टर ही मल्टीप्लाई कर रहा है, मास्टर ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है? मास्टर ही सारी चीजें पढ़ रहा है, छूट भी सकती है मास्टर जी से, ठीक है? हाँ सर मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों को बेटा, मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? मास्टर जी जमा घटा गुना भाग कर रहे हैं बेटा, ठीक है? चेक करते रहना फिर भी, ठीक है सर? 500 और 900 इनको डेबिट कर देंगे, 500 और 900 से। कहाँ गया, अरे कहाँ गए तुम? टू 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 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा कितना है सर? ये आया 1500 और ये है 900, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, तो सर ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, 1500 और 900। तो बेटा करना 1500 और 900 से, सर ये हो गया सर ये हो गया 85,625 माइनस 11,500 माइनस 1500, तो सर ये होगा 72,625, और ये हो गया सर 31,175 माइनस कर देंगे 6900 माइनस कर देंगे 900, ये हो गया बेटा 25,375, 25,375, ठीक है? तो चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं, चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर बैलेंस शीट, ठीक है? इसने कर रखा बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन या फिर एज एट, कब आया वो? 1 अप्रैल 2019 को शायद। एडमिशन कब हुआ है बेटा? उसी दिन की बैलेंस शीट बनानी है ना? हाँ सर उसी दिन की बैलेंस शीट पूछ रखी है। क्या रखा है, कब एडमिशन हुआ है सर उसका? 1 अप्रैल को। कब हुआ है बेटा? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 18 को जब उसका एडमिशन हुआ तभी उसी दिन हम नई बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बेटा सारी चीजें देखते रहो, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, तो चलो बेटा सारी चीजें बना देते हैं, नई बैलेंस शीट बना देते हैं, ठीक है? तो चलो नई बैलेंस शीट बना देते हैं, चलो नई बैलेंस शीट बनाते हैं। ये लो बेटा, ये लो बेटा, ठीक है जी सर। तो यहाँ लिखो बेटा लायबिलिटीज, यहाँ लिखिए अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है? तो बेटा लायबिलिटी साइड क्या क्या आएंगी, मैं लिख देता हूँ। कैपिटल आएगा बेटा, कैपिटल किसकी? एक्स की, वाई की और जेड की। कैपिटल अकाउंट से उठा लो, जेड की तो है 20,000, जेड की कितनी है सर? 20,000। और एक्स की कितनी है सर? वाई की तो 25,375 है, मेरे कैलकुलेटर से मैंने अभी देख ली। और एक्स की देखनी पड़ेगी कितनी है? 72,625, 72,625, तो इनको टोटल कर दो बेटा, 72,625 प्लस 25,375 प्लस 20,000, तो इनकी तो आगे बेटा 1,18,000, ठीक है सर? आगे करो सर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड पैसा कितना है? चलो बेटा चेक करते हैं, मेरे को बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे मेरे पास बुक है मैं देख सकता हूँ, बट कोई बात नहीं। सर कैश इन हैंड नहीं, कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक है बेटा 5,000 रुपए का, और वो गुडविल लेके आया था कैश में, तो कैश में गुडविल लेके आया था सर, कैश में वो लेके आया था 10, देखो सर अब एंट्री पे आ जाओ, कैश कितने से डेबिट है बेटा? कैश 32,000 से डेबिट है, तो 32,000 का तो कैश आ जाएगा बेटा, 32,000 का कैश आ जाएगा बेटा,
और कैश एट बैंक, क्योंकि एंट्री के साथ हो गया ना, इसीलिए तो उसने आपसे क्या पूछ रखी है, बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट में सारी चीजें एडजस्टमेंट के बाद बनानी है। यस सर, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है सर, ये तो चेंज होती रहती है बैलेंस शीट, तो इसीलिए एज एट की बना रखी है। तो सर बैंक है 5,000 रुपए का, तो सारी सारी चीजें एडजस्टमेंट करने के बाद सारी चीजें बनाएंगे। और चलते हैं बेटा, और चलते हैं। तो सर ये तो हमारा हो गया है, ठीक है। और बेटा चलो सर, वैसे कैश आपका थोड़ा सा कम भी होगा सर। कैश कैसे कम होगा, देखता हूँ मैं कैश कैसे कम होगा, बताता हूँ बेटा। कैश का मैं आपको दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। कैश का मैं यहाँ पे निकाल भी दूंगा, और कैश को बेटा थोड़ा सा कम भी होगा, क्यों, क्योंकि बेटा हमने पेमेंट भी करी थी। चेक करते हैं, ठीक है, किस चीज की पेमेंट करी थी, मैं दिखाता हूँ आपको। पेमेंट करी थी, मेरे को ध्यान आ रहा है, पेमेंट करी थी, ये रही, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी। क्या रखा है, क्रेडिटर्स क्या क्या रखा है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर, 1000 रुपए क्रेडिटर्स को भी तो पेमेंट करी थी। ठीक है सर, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी, तो सर वो एंट्री कहाँ पर है, सर क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी, वो एंट्री कहाँ पर है सर, वो एंट्री कहाँ पर है बेटा, वो रेवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू रूट कर गई आपकी, इसके थ्रू अकाउंट रूट कर गई सर, क्रेडिटर्स इसके थ्रू रूट कर गई है सर। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट जो भी करी थी 1000 की, वो भी तो आएगी। यस, तो यहाँ कह रहा हूँ मैं, ये लो बेटा, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, जो भी हमारी कैश इन हैंड है यहाँ पे आएगा 32,000 जो था, उसमें से माइनस कर दो 1,000 रुपये का। सर 1,000 का क्यों बेटा, क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी, किसको, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी। तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 31,000। क्या आ जाएगा सर, 31,000। क्या आ जाएगा, 31,000। ठीक है, ठीक है। वैसे आपकी ये जो एंट्री बनती है ना बेटा, आपकी एंट्री डायरेक्टली बनती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू, तो यहाँ पर अगर ये मैं एंट्री डालू ना, तो यहाँ पर डायरेक्टली बनती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपका कैश भी जा रहा है। और तो सर क्रेडिटर को कैसे कम करेंगे बेटा, क्रेडिटर्स को भी हमने कम कर दिया। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो सर हम क्या कर सकते हैं बेटा, आप यहाँ पे और लिख सकते हो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर क्रेडिटर्स अकाउंट से बेटा कैश कर दोगे तो डबल टाइम ही क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे, तो उसकी एंट्री आप उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, कंसोलिडेट हो चुकी है। तो आपको अलग से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने रिवॉल्यूशन से क्रेडिटर्स को कम किया है, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई है। जी सर, उसके बाद करते हैं, उसके बाद करते हैं, उसके बाद करते हैं, उसके बाद करते हैं सर। उसके बाद क्या करते हैं सर, इनको भी 1,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। उसके बाद क्या रखे सर, सन्ड्री डेटर। बेटा डेटर कितने की दिखाएंगे, अब 20,000 की दिखाएंगे, क्योंकि प्रोविजन को हटा दिया है। ठीक है, प्रोविजन को हटा दिया तो डेटर कितने को हो जाएंगे, डेटर हो जाएंगे सर 20,000 के। सर डेटर हो जाएंगे 20,000 की। ठीक है, ये सर डेटर हो जाएंगे 20,000 के। ठीक है, तो बेटा वहां पे कैश लिखता तो भी कैश से कम हो जाती है, और यहाँ पे डायरेक्टली डेटर लिख दिया 20,000 के। सर कहाँ पर कैश बेटा, मैं वो 1000 वाली बता रहा हूँ, तो वो तो आ गया समझ में। तो आगे करते हैं स्टॉक। स्टॉक बेटा 25,000 के हैं, 3,000 आपने कम कर दिए, तो कितने हो गए 22,000 के। तो स्टॉक कितने का हो जाएगा बेटा 22,000 का, 25,000 का है, 3,000 कम हो गए, तो स्टॉक जो है 22,000 का हो जाएगा, क्योंकि 3,000 कम हो गए। ये सर, उसके बाद चलिए बेटा, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। उसके बाद है सर फिक्स एसेट, कितने के, 70,000 के। दे रखा है कि फिक्स एसेट 80 के थे, अब 70 के हो गए। फिक्स एसेट्स 80 के थे, अब ये 70 के हो गए। उसके बाद चलते हैं बेटा, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद चलते हैं बेटा। सर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उस साइड से सर, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 15,000, तो क्रेडिटर्स को कर दो 14,000, क्रेडिटर्स को कर दो 14,000, 1,000 से कम हो गए, क्रेडिटर्स 14,000 बेटा। तो चेक करो क्या कोई चीज रह तो नहीं गई सर, कोई चीज रह तो नहीं गई, सर कोई चीज रह तो नहीं गई, नहीं सर, हमने कैपिटल भी डाल दी, क्रेडिटर्स भी डाल दिए, प्रोविडेंट फंड रह गया बेटा, प्रोविडेंट फंड 15,000 का, 5,000 और बढ़ा दिए। यस सर, तो यहाँ डाल लो प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड बेटा कितने का सर, ये हो जाएगा 15,000 का। ये लो और बैलेंस शीट को मिला दो, ये हो जाएगी 1,18,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 बेटा, ये हो गया 1,47,000, 1,47,000, 31,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 70,000, तो ये 1,48 आ रहा है सर। ये कितना आ रहा है, 1,48 आ रहा है बेटा, 1,47 आना चाहिए। दोबारा करता हूँ, 31,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 70,000, ये 1,48 आ रहा है बेटा। देखो 1,000 का कहाँ पर हमने क्या क्या गड़बड़ कर दी। तो पहले हम एंट्री देखते हैं सर, एंट्री में हमारी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं रहेगी। चलो एंट्री करते हैं, एक एक एंट्री देखते हैं सर। ये वर्कमैन कंपनसेशन भी गया, ये कैश से 32,000 आ गया है सर, 32,000 से कैश आया सर, प्रीमियम ओके सर, रिवैल्यूएशन ओके सर। यहाँ से 1,000 तो सर हमारा कहाँ गया, 1,000 से ही तो हमारा पैसा गया है। 31,000 ठीक है, 600 रुपये ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है, सारी चीजें ठीक है सर। लेकिन फिर हमारा 1,000 रुपये का गैप कहाँ से आ रहा है, 1,000 रुपये का गैप ढूंढो।
अब मास्टर जी के साथ ढूंढो। सर मास्टर जी देखिए बात कुछ ऐसी है मास्टर जी, आपका हम एक बार दोबारा से बैलेंस पे विश्वास नहीं करते, मैं बैलेंस अपनी बुक में से देख लेता हूँ। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोगों को तो पता चल गया होगा। हाँ सर हमें तो पता चल गया, पेज नंबर कौन सा है, 4.158, 4.158, 4.158, ये रहा 4.158 पे मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर दे रखा है बेटा मेरे को 20,000 रुपये, कैश एट बैंक 5,000 रुपये, कैश एट बैंक 5,000 रुपये, जिससे 5,000 रुपये, और कैश इन हैंड 32 में से एक गया 31,000 रुपये, ठीक है। ओके डेटर कितने के 20,000 रुपये, ठीक है। स्टॉक कितने का है 3,000 कम हो गए तो 22,000 रुपये, 3,000 का स्टॉक कम हुआ है ना मेरे पास, तो है ही सोल्यूशन। तो स्टॉक कितने का कम हुआ है सर, स्टॉक कम हुआ है आपका 3,000 रुपये का, यस 3,000 रुपये का स्टॉक कम हो गया बेटा, 22,000 रुपये का हो गया। और उसके बाद क्या रखा है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, आर टू बी पेड, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड नॉट पेड बेटा, दोबारा आता हूँ, दोबारा कहता हूँ, आपने वो अपने लाइन दोबारा से नहीं पढ़ी, दोबारा से पढ़ाता हूँ आपको, दोबारा से पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ना। यहाँ कह नहीं रखा कि क्रेडिटर्स पेड, नहीं कह रखा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, दोबारा पढ़ दो, कह रखा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड, क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाएगी, सिंपल सी बात है बेटा, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पेमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई नहीं, डेवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री नहीं हुई सर, अभी करे पेड की जाएगी, दैट इज सर क्रेडिटर्स बढ़ा दो, क्रेडिटर्स कितने बढ़ जाएंगे, 1,000 रुपये से बढ़ जाएंगे, बात खत्म करो, आ जाओ, यही थी, ये हमने गड़बड़ कर रखी थी सर, हमने क्या पढ़ा था, क्रेडिटर्स आर पेड, ठीक है, ठीक है, हमने इस हिसाब से कर दी थी, यहाँ कर रखा आर टू बी पेड, तो आर टू बी पेड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी इसी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, आगे पेड करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे, और सर फ्यूचर में पे करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यहाँ तो हो जाएगा 32,000, और सर यहाँ हो जाएंगे कितने 15 और 1 16, क्या नाम, क्रिएटर्स को हमने कम कर रखा है ना, हाँ सर जो क्रिएटर्स को आपने 1,000 से कम किया ना उसको 1,000 से बढ़ा दो, 15 और 1 16,000, तो सर ये 1,000 से बढ़ा 39,000 कर दो, और सर ये कितना से, ये भी 39,000 से हो जाए, 1,49,000 नोट 39, 1,49,000, और बेटा चेक कर लो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हाँ बड़ी गलती करवाते हो सर, आप लोगों की वजह से होती है, आप हो नहीं मेरे साथ, ठीक है, यस सर चेक करो, सर चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं सर, चेक 149 ही है, और बेटा चलो न्यू रेशो निकाल देते हैं, न्यू रेशो निकालते हैं, न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, न्यू रेशो बेटा स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं न्यू रेशो की कैलकुलेशन, तो चलो यहां भी कर देते हैं, अरे कर दो जी सर अभी करते हैं, तो सर यहाँ पे मिस्टर एक्स न्यू रेशो निकलता है सर ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइजिंग रेशो, ये कौन कौन सेक्रीफाइसिंग कर रहा है इस तरह से निकलेगा, तो सर x कितना का है सर, x का पहले तो था 5/8 और इसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, मेरे हिसाब से 1/8, 1/8 इन फेवर ऑफ y, इन फेवर ऑफ z बेटा, नॉट y, इन फेवर ऑफ z, 1/8 1/8 ही है, तो बेटा इसके पास कितना रह गया सर, इसके पास रह गया 4/8, ठीक है, और y का कितना हो गया सर, y का तो y ने तो कुछ टच ही नहीं किया है, तो y का तो 3/8 ही था, और अभी कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया तो 3/8 है सर, और z तो सर ये नहीं कर रहा है 1/8, तो कर दो कैलकुलेट बेटा, 8 है सबके नीचे, तो 4:3:2, 4:3:2, 4:3:1 सर, नॉट 2, 4:3:1, 4:3:1, 4:3:1, 4:3:1, 4:3:1, ठीक है, ओके सर, तो चलो बेटा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ बेटा आप लोगों को, ये लो, ठीक है, पहले जनरल एंट्री देख लो, जल्दी से करे बेटा, जल्दी से करिए, हम्म। अरे बेटा जल्दी से कर लो, हमारे साइड में है सर, आप साइड में आ जाओ,
कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। जी सर अभी करते हैं। ये लो बेटा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लीजिए और ये बैलेंस शीट लीजिए बेटा। बैलेंस शीट जल्दी जल्दी करो, साथ साथ करवा रहा था। ये लो बेटा। तो हमारा आज हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, तो कल फिर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कल कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं सर? कल भी हम क्या नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर के काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि मैं 4 से 5 आपको क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। 4 से 5 मतलब बेटा आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं? मैंने 61 कर दिया, तो 70 तक तो आप करके ही लाओगे। तो बाकी कितने बचे? 20 क्वेश्चन बचे, 20 में से 5 मास्टर जी कर देंगे, बहुत है। 5 6 जितने भी होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम कल बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज आपका होमवर्क क्या है बेटा? आपको सारे सारे क्वेश्चन करके लाने हैं, ठीक है। ओके बेटा, जाएं? जी सर जाइए, अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहो बेटा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आप इनको क्वेश्चन को देखो। एक एक कंसेप्ट आपको लिखवा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को देखो। सारी चीजें देखो बेटा, सब चीजों को मैं इंटरलिंक करवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छुटवा रहा हूँ, ठीक है। बस मुझे कमी सिर्फ एक चीज की लग रही है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हो। मैं क्लास ले रहा हूँ तो ये कैलकुलेशन मुझे ना करनी पड़े, ये कैलकुलेटर है ना, मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। हालांकि अब फीलिंग नहीं आती मेरे को कि मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन जैसे पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में भी भाई साहब हम क्या करते हैं, मास्टर जी को आपको पता होना चाहिए, मास्टर जी कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते, बच्चा ही कैलकुलेशन बताता है। कुछ छूट जाता है तो बच्चा ही कराता है, ठीक है। उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि हमें पता है बच्चा रहा, बच्चा सब देख लेगा। कुछ भी छूटता है बच्चा अपने आप बता देगा, सर ये छूट गया, सर ये कैलकुलेशन गलत, यहाँ 12 नहीं है सर, यहाँ 13 आएगा, यहाँ 12,000 नहीं सर, यहाँ 15,000 आएगा, सर ये आपने गलत पढ़ लिया। बस वो फीलिंग से आती है कई बार कि हाय हाय बच्चा होता ना। और आप लोगों से बात करते करते पढ़ाने का ही मजा कुछ हो रही है। अभी तो हम फीलिंग लेते हैं कि बच्चा बोल रहा है, बच्चा ये बोल रहा होगा, हमें उसका रिप्लाई ये करना है, बच्चा ये सोच रहा होगा और हमें उसे ये बताना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चलता है। और यार पढ़ो यार, ईमानदारी से कह रहा हूँ पढ़ो यार। आज भी मुझे याद है, अगर मैं आपके पास समय, हालांकि आज अपने पास समय मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूँ। आप लोग क्या सोचते हो यार, मुझे नहीं पता, बट एक चीज जरूर सोचना, हर एक दिन आपकी लाइफ का बड़ा ही प्रीशियस डे होता है, इसको बेटा वेस्ट मत करो। जिंदगी को जियो बेटा, पहली बात तो, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा अपने आप को खुश रखो, हमेशा खुश, टेंशन मत रहने दो बेटा। कहीं आप सर कल हिंदी का टेस्ट है उसकी टेंशन, इंग्लिश का टेस्ट है ये करना, टेंशन मत लो मेरे भाई। पढ़ो, काम करो, मूड को फ्रेश रखो, अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छे अच्छे काम करो, खुद को सेटिस्फेक्शन दो बेटा, तभी आगे कुछ कर पाओगे। और अकाउंट, अगर बेटा मैंने एक बार, मेरे को आज भी याद है, मैं अपने अकाउंट्स का जब टीचर, अपने अकाउंट्स के टीचर के पास जाता था ना, तो एक बार हमें एक टीचर मिला जो शायद इकोनॉमिक्स कराता था, इकोनॉमिक्स कराता था या पता नहीं कुछ बिजनेस स्टडीज वो टीचर पढ़ाता था। तो सर ने पूछा कि आपके पास 12th क्लास में क्या था, वो टीचर ही थे, और टीचर ने टीचर से क्वेश्चन किया, स्टूडेंट हम थे, हम बैठे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर आपके पास अकाउंट, आपके पास कौन सी फील्ड थी? तो उन्होंने बताया मेरे पास अकाउंट कॉमर्स था। बोला कॉमर्स भी सर अकाउंट्स आपके पास? बोला सर अकाउंट्स मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो उन्होंने कहा सर कॉमर्स में कोई अकाउंट्स नहीं आता आपको, फिर आपने किस तरह की कॉमर्स ले रखी थी? मतलब आप कह रहे हो मैं पानी में मतलब पानी में जा रहा हूं और कहते हो तैरना नहीं आता। भाई साहब पानी में क्यों जा रहे हो फिर, तैरना ही नहीं आता तो? कॉमर्स फील्ड में होके अगर आपको अकाउंट्स नहीं आएगा तो उससे बुरी कोई बात हो ही नहीं सकती बेटा, ठीक है। अकाउंट्स बहुत जरूरी है। आप लोग करते हो ये बिजनेस स्टडी पढ़ते हो, आपको देखा होगा बिजनेस स्टडी बेटा डिट्टो अकाउंट्स में से ही निकाल रखा है। कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 40 to 50% ये बेटा आपकी जो भी बिजनेस स्टडी वो अकाउंट से निकाली गई है। जैसे आप अभी क्या नाम है, इशू ऑफ शेयर पढ़ोगे, डिवेंचर पढ़ोगे, ठीक है, और काफी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। इन्हीं के बता रखा कि मेमोरेंडम क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हाउ टू अचीव द गोल ऑफ द कंपनी, विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है कंपनी का, ये सारी सारी चीजें। और अभी भी समय है आपके पास, अभी भी समय है आपके
ये जो मास्टर जी खड़े हैं ना आपके, ये मास्टर जी खड़े हैं, आज ही मुझे याद है बेटा, 11वीं कक्षा की बात है, आपको 11वीं कक्षा की बात बताता हूँ मैं। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने कहा ना, मेरे 10th क्लास में मेरे मैथमेटिक्स में थोड़े से अच्छे मार्क्स थे बेटा, थोड़े से अच्छे मार्क्स थे मेरे, मतलब ये रियल है, मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मास्टर जी के 100 में से 99 मार्क्स। हालांकि मेरे शायद फर्स्ट टर्म में या सेकंड टर्म में ही मेरा एक नंबर कटा था शायद, एक टर्म में मेरे आउट ऑफ आउट है, मतलब मेरे सर हमारे समय के अभी की बात है बेटा, 2 टर्म होते थे, टर्म 1 और टर्म 2, इस तरह से हमारे पेपर होते थे, 2 बार पेपर होते थे, उनको जोड़कर ही हमारे कंसोलिडेट मार्क्स आते थे, तो 99 मेरे मार्क्स थे। और मैं अकेला कॉमर्स का स्टूडेंट था जिसके पास अकाउंट सब्जेक्ट भी था और मैथमेटिक्स भी था। हालांकि सीबीएसई में तो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स शायद कंपलसरी है, मे बी, ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरे हमारे पास ऑप्शन होता था कि आप यू कैन चूज इको और मैथ में से आप एक भी ले सकते हो। तो सब बच्चों के पास इकोनॉमिक्स था, मेरा अकेले के पास मैथमेटिक्स था, क्योंकि मैथ में हम चौधरी थे भाई, ठीक है, क्योंकि चौधरी का 99 नंबर है, तो खुद को तो ये बड़ा ही समझे, हम तो चौधरी हैं। वही मैथ का पेड़ होता था, वही अकाउंट्स का पेड़ होता था बेटा, मैं हर बार अकाउंट्स का पेड़ छोड़ देता था। और जो व्यक्ति अकाउंट्स का पेड़ नहीं लेता ना बेटा, अकाउंट्स 11th क्लास में नया ही होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्लासेस बीतती गई बेटा, टाइम जाता गया, हफ्ते में एक बार लेक्चर ले लेता था तो उससे समझ में भी नहीं आता था, कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको लेक्चर लेना होता था, लाइक मैथ का टीचर नहीं आया, कुछ नहीं मतलब या फिर क्लास में कुछ करवाने रहे, तो मैं अकाउंट्स का पीरियड लेने चला जाता था। नहीं समझिएगा मेरे भाई, मेरे इस ख्याल से 75% अकाउंट्स हमारा हो गया था। क्लास की बात है बेटा, एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा सर से, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। चौधरी थे क्लास के, थे या नहीं थे, चौधरी था बेटा मैं क्लास का। पता है क्या बोला मैं, देखना कैसे मेरी चौधरी गिरी झाड़ी बेटा। मैंने उस स्टूडेंट को जवाब दिया, मतलब ये थोड़े से थे ऐसे बच्चे थे हम, तो मैंने मतलब थोड़ा सा ज्यादा वो करते थे हम हैं, तो मैंने कहा कि मैंने उस लड़की का नाम किया और मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन सर के पास जाने से पहले, अकाउंट्स के टीचर के पास जाने से पहले हमारे पास आएगा, क्लास का मॉनिटर भी होता था बेटा मैं। तो हमने ये बात कह दी और भरी पंचायत में हमारी बेइज्जती कर दी गई। सी सिंह, रविंद्र जो मुझे नहीं आता ना वो तुझे कभी नहीं आ सकता। हाय हाय, भाई साहब छोटा सा मुंह लेके बैठ गया मैं, इतना समूह, और भाई साहब वास्तविकता थी, मेरे को नहीं पता था कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मैंने इतनी समझदारी भी नहीं दिखाई। उसने बोला क्या है, उसने पूछा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड द इन्वेस्टमेंट। बेइज्जती होगी बेटा बैठ के। आज पता चलता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। सर एक लाइन में हमें बताना कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जब बिजनेसमैन खुद के बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, पैसा लगाता है या कुछ भी और एसेट्स लगाता है, रिसोर्सेज लगाता है खुद को, मतलब मैन पावर को छोड़ के, तो सर सिंपल जो होता है, सर बिजनेसमैन जो खुद के बिजनेस में पैसा लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं, और दूसरे के बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक शब्द मतलब एक लाइन मैंने इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बता दिया, मुझे वास्तव में नहीं पता था। और भाई हम बैठ गए चुपचाप। ये बात शायद जैन या फेब की है, मतलब मार्च में एग्जाम आते हैं बेटा, मेरे ख्याल से जैन की बात है, तो जैन की बात है, तो मुझे बड़ा ही फील हुआ, मैं चुपचाप बैठ गया। हालांकि और किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे को वो बात फील हुई बेटा कि रविंद्र जो मुझे नहीं आता वो तुझे कभी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। गाइस आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने सेल्फ स्टडी की, अकाउंट्स को सेल्फ पढ़ा, और हमारे समय में ऐसा नहीं होता था कि हम यूट्यूब पे चले जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें, किसी भी टीचर्स की वीडियो आ जाए आएगी। उस समय नेट का रिचार्ज बहुत महंगा होता था और एंड्रॉयड फोन बहुत कम होता था। तो मैंने सेल्फ स्टडी की बेटा, 11th क्लास की बुक उठाई। उस समय मेरी दवाई चलती थी, मुझे दवाइयाँ लेके आनी पड़ती थी, तो मैं ट्रेन में जाता था बेटा। तो मैं ट्रेन में जाते वक्त आते समय 1-1.5 घंटा का रास्ता होता था, मैं वहाँ पढ़ता था, बस से आता था जाता था, बस में पढ़ता रहता, सारा दिन बेटा मैं अकाउंट से पढ़ता रहता। वो बड़ा ही मेरे को, मतलब मेरे दिल को बड़े ही बेरहमी से बेटा वो बात लग गई। अकाउंट्स मैंने खूब पढ़ा बेटा 11th क्लास में, हालांकि ना ही मैंने कभी कोई नोटबुक कंप्लीट की 11th क्लास में, मेरी किसी और से ही नोटबुक कंप्लीट करवा लेता था। बट वो बात इतनी लगी बेटा मेरे को कि मेरे को लगा कि रविंद्र अब तो कुछ करना है यार, अब तो कुछ करना है। उससे पहले नहीं पढ़ता था भाई, मैं क्लियरली कट बताते, मैं नहीं पढ़ता था, मैथमेटिक्स की क्लास में बैठता था और मैथ भी नहीं पढ़ने समझ में आया भाई। 11th क्लास में मेरे को, 11th और 12th में मेरे को मैथ नहीं समझ में आया, अकाउंट हाथ से निकल गया था।
12th क्लास में मैंने सारी चीज़ें करी अच्छे से। मैंने फिर सेल्फ स्टडी से अकाउंट्स पढ़ाई की, इतना पढ़ लिया कि मैं खुद से सेटिस्फाई किया था कि हाँ रविंदर अब तेरे को अकाउंट्स आता है। एक एक अकाउंट मैंने खुद पढ़ा, खुद मैंने कहा, मैं चीज़ों को इंटरलिंक करता था भाई, मेरे को याद करने की आदत नहीं है कि ये क्यों बना, इसको डेबिट क्यों किया गया, इसको क्रेडिट क्यों किया गया। कुछ चीज़ें समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी, तो मतलब जोड़ घटा करके मैं अपने आप को खुद को सेटिस्फाई कर लेता। 12th क्लास में ऐसा ही रहा। 12th क्लास में मैं उसी टीचर के पास गया और बेटा आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतनी इंसल्ट फील हुई, मैंने वो स्कूल ही छोड़ दिया 11th क्लास में। 11th क्लास स्कूल छोड़ दिया कि मेरे को नहीं पढ़ना। मैंने मम्मी को आके बोला घर पे कि मम्मी पापा जी तो मेरे फेवर में थे कि उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, मतलब मेरे फेवर क्या स्कूल के फेवर में थे। मैंने मम्मी को कहा मम्मी पढ़ूंगा तो मैं दूसरे स्कूल में, स्कूल में नहीं पढ़ सकता। 2 महीने मैंने निकाले बेटा, मेरे को पता वो कैसे निकाले मैंने 2 महीने। स्कूल चेंज किया बेटा, स्कूल चेंज किया, बट मैंने ट्यूशन उसी टीचर से लिया जिससे मैं पहले 11th क्लास में पढ़ता था। टीचर भी कहता रहा बेटा मत जा मत जा मत जा, बट नहीं यार हमें तो बस हम चले गए छोड़ के आगे। और 12th क्लास में मैंने बड़े अच्छी मेहनत करी बेटा, बड़े अच्छे मार्क्स आए मेरे। 89 मार्क्स हैं अकाउंट्स में। और बेटा सच बताओ ना, मेरे 100 आउट ऑफ 100 आने थे। एक क्वेश्चन अजीब व गरीब आया था हमारे समय, पहली बार वो क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन की कभी प्रैक्टिस नहीं करी, उस तरह का क्वेश्चन बुक में नहीं था, मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाएगा। उस क्वेश्चन में मेरे मार्क्स कट गए थे, अदरवाइज मेरे 100 आउट ऑफ 100, मतलब उम्मीद थी बेटा। सब कुछ बहुत मेहनत कर रखी थी 12th क्लास में, बट इतने आई, इससे भी हम सेटिस्फाई हैं। और फिर मैंने सर से पूछा कि सर उनके तो भाई मेरे को तो अभी भी एक्चुअल नंबर नहीं पता, बट सर ने तो मेरे को बताया था कि जो गर्ल्स थी ना वो सिर्फ पास ही पास हुई है 12th क्लास में। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उससे ज़्यादा नंबर ले लिए या कुछ कर लिए, ऐसा नहीं है। ना ही मैं खुद को कुछ और कहने वाला कि मेरे मार्क्स ज़्यादा ही नहीं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उस लड़की को बाद में थैंक्स भी बोला कि अ ग्रेट थैंकफुल टू यू कि आपने उस दिन मेरी इंसल्ट की और मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया। मेरे को पता चला कि पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा को। फिर अकाउंट्स को नहीं छोड़ा मैंने। फिर तो उनको मजा आने लगा बेटा, अकाउंट्स पढ़ने में मजा आने लगा। और जिस चीज़ में मजा आता है ना बेटा, वो काम इंसान करता ही करता है। फिर अकाउंट्स को उठा दिया, फिर चक दिए फट्टे बेटा हमने। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर की जाए। मेरे पास 5 मिनट थे तो मैंने अपनी 5 मिनट शेयर की। 5 मिनट में मैं क्वेश्चन तो करा नहीं सकता था, मैंने कहा चलो आज बच्चों को थोड़ा सा बताते हैं अपने बारे में। तो वो दिन है और आज का दिन है। कहाँ अकाउंट हमसे कोसों दूर था और कहाँ जिंदगी ने हमें अकाउंट से मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया और बोला ओए मास्टर अकाउंट्स पढ़ा लो, ओ मास्टर अकाउंट्स पढ़ा लो। ठीक है, तो इस रविंद्र बिस्ला को अकाउंट्स का एक टीचर बना दिया गया। इसमें अहम भूमिका है उस मेरी क्लासमेट्स की, उस लड़की की जिसने इतनी बड़े शब्दों से मेरा को मतलब ऐसे बोला कि भाई नहीं आ सकता। और थैंक यू, मैं आज भी उनको बहुत थैंक्स बोलता हूँ। कई बार जिंदगी में आपको गुस्सा आता है चीज़ों से, लेकिन वो चीज़ें आपको चेंज कर देती हैं। मैंने इसको रिवर्ट नहीं किया, मैंने इसको कुछ गलत नहीं बोला, कुछ अच्छा नहीं बोला, बस इतना सा मुंह लेके बैठ गया और खुद को फील किया रविंद्र तेरे को तो वास्तव में नहीं आती यार, क्योंकि आ रही होती ना। अच्छा है मेरे को, मैं कह रहा हूँ कि भगवान का बहुत भला, उस समय मेरे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं 2 वर्ड बोल के नीचे बैठ जाता और सोचता कि मैं चौधरी हूं। बट भाई मेरी चौधरीगिरी झड़ गई, उसके बाद मैंने पढ़ाई की। ठीक है, ओके दोस्तों, ये छोटी सी बात थी हमारी। और आई होप सो आप भी पढ़ाई करोगे, आप मेहनत करोगे, आप अपनी चौधरीगिरी मत झड़वाना बेटा, आप शुरू में ही मेहनत कर लेना। ठीक है, ओके सर, हम शुरू में मेहनत करेंगे। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं, कल हम इस चैप्टर में क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, टाटा बाय बाय।